हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीमेशन क्लासेस। गाइज ये स्पेशल सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और साथ ही आईआईटी आईएसएम के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम है और भी अदर जो वेरियस एग्जाम्स हैं उसके लिए जीके और जीएस का ये स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें एक वीडियोज में आपको 50 क्वेश्चन के सेट्स मिलेंगे और उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसके साथ जितने भी रिलेवेंट नॉलेज होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो होप सो आप इसे पसंद करेंगे और बाकी चीजें कि जैसा जिसे भी प्यार देंगे, इस सीरीज को भी प्यार देंगे। ओके गाइज, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये कहता है कि विच डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, है ना। आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है गाइज गायोटर, ठीक है। क्या आंसर? गायोटर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच इज फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड, है ना। कौन से किसमें जो है फुट एंड माउथ की बीमारी जो है पाई जाती है। हालांकि इसको आप जानते होंगे, हिंदी में खुर बोला जाता है, ठीक है। खुर की बीमारी जो कि गाय और भैंस में ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल। थर्ड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली वाइज यूज इन इंडस्ट्रीज में जो है किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज किए जाते हैं। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गे, ठीक है। यदि सब दिया ऑप्शन में तो ये सब हो जाएंगे, यदि कोई एक दिया तो इनमें से कोई एक भी हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गे और फंगी, है ना, फंगी। ये तीन में से ये तीनों का काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज द पोस्टाज टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। पोस्टाज टेम्परेट ग्रासलैंड जो है कहाँ पे है। तो ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा हंगरी, ठीक है। हंगरी में ये जो है ग्रासलैंड पाया जाता है। फिफ्थ है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑलवेज डाइल्यूटेड बाय एडिंग विच थिंग, है ना। कौन सा चीज ऐसा जोड़ा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कि वो उसको क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। तो ये जोड़ा जाता है गाइज एसिड टू वाटर। क्या जोड़ा जाता है? एसिड टू वाटर। सिक्स क्वेश्चन है कि ग्रोथ ऑफ विच ऑर्गन्स डज द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट, है ना। कौन से ऑर्गन के ग्रोथ को एड्स का जो वायरस है उसको अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज टी सेल्स, है ना, टी सेल्स। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है गाइज, ठीक है। इसी को अफेक्ट करता है एड्स के जो वायरस होते हैं। बिटवीन विच सेट ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल, है ना। कौन से ब्लड ग्रुप के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है? तो ए एंड ए बी के बीच में पॉसिबल है, जहां पे ए क्या होगा गाइज? डोनर होगा, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। अगला, इफ CO2 कंसंट्रेटेड इज इन द ब्लड इंक्रीजेज व्हाट विल बी द ब्रीदिंग। यदि CO2 की मात्रा जो है, ठीक है, बढ़ जाती है ब्लड में तो क्या होता है ब्रीदिंग में, ठीक है। डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज, है ना। हफनी की बीमारी भी इसी के वजह से होती है और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। आगे बोलता है कि टेबल कार्बोहाइड्रेट इज द काइंड ऑफ शुगर। टेबल कार्बोहाइड्रेट जो है किस प्रकार का जो है ना, जिसको जो है चीनी भी एक तरीके से बोला जाता है। तो ये गाइस सुक्रोज है। कौन सा है? सुक्रोज है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द फाइलियम दैट इंक्लूड्स एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल। कौन सा फाइलम है जो कि इंक्लूड करता है, ठीक है, जो मेराइन एनिमल है उनको। तो गाइस इसका आंसर है एकिनोडोरेमाटा, ठीक है। एकिनोडोरेमाटा, ठीक है, ये इसका आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, है ना। किसमें सबसे ज्यादा रिब्स पाया जाता है। तो गाइज इसका आंसर है स्नैक, है ना। सांप में जो है सबसे ज्यादा जो है रिब पाया जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है। तो गाइज 180 से लेके 200 mg% तक ये होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है कोलेस्ट्रॉल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन कि टू विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, टू विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम्स बिलोंग, है ना, कि मशरूम जो है किस तरीके के ऑर्गन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो गाइस जो मशरूम जो है वो बिलोंग करता है फंगी, है ना,
फंगी का जो होता है उसे बिलोंग करता है। आगे गाइस बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 की, तो बोलते हैं इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड, है ना, मैमल में जो है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा पाया जाता है, तो गाइस लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइडेड्स कलर ऑफ द आईज ऑफ अ पर्सन, है ना, आई के कौन से भाग में जो है पिगमेंट पाया जाता है जो कि एक व्यक्ति के आंख के कलर को डिसाइड करता है कि किस तरीके का होगा, तो ये इसका गाइज आंसर है कोरोइड, ठीक है। और गाइज यदि किसी भी व्यक्ति में, मैं बता दे रहा हूं कि यदि किसी भी व्यक्ति में जो है यदि किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है तो उसका आंख का कलर कैसा होगा, ब्लू, कैसा होगा, ब्लू। बॉलीवुड वाला बहुत गाना गाता है ना, इस पे बहुत गाना बनाया है कि नीली नीली अखियों, नीली नीली अखियों से, नीली नीली अखियों के झरने से, ऐसे कर करके गाना बनाया है। तो बॉलीवुड वाला पे मत जाइएगा, बॉलीवुड वाला के पता नहीं है कि पिगमेंट के कमी के अथी से इसको जो है इसका आंख का कलर जो है ब्लू हो गया। वो समझता है कि एकदम कुदरत जो है, खुदा ने तुम्हें नीला आंख दिया होगा, इसे कर करके गाना बना देता है सब। खुदा का नीला आंख देगा, खुदा पिगमेंटे नहीं दिए हैं तो उसका नीला आंख हो गया, है ना। तो बॉलीवुड वाला पे मत जाइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 कि हाउ मच पोर्शन ऑफ एग डज प्रोटीन कंटेन, है ना, कि कितना परसेंट जो होता है एग जो होता है वो प्रोटीन को कंटेन करता है, तो मात्र एग का 13.30% भाग ही जो है प्रोटीन को कंटेन करता है। 17 है कि व्हाट इज द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो गाइज रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी उनके लिए होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के तौर पे वो लेते हैं बनाना को, पोटैटो को और इसके अलावा राइस को, ठीक है। ये जो है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है और इसी को बोला जाता है प्रोटीन, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है, तो इसका आंसर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होगा और ये सब हम इसका सोर्स बता दिए हैं, ठीक है। विच इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट एंग्री वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ह्यूमन बॉडी का क्या सेंटर है जो कि रेगुलेट करता है गुस्सा को, वाटर बैलेंस को और बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसका गाइस जो आंसर है वो है आपका हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है गाइस वो क्या करता है, इसको जो है आपको ह्यूमन बॉडी के एंग्री वाटर बैलेंस और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बाय विच डॉक्टर वाज द फर्स्ट द सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया परफॉर्म, है ना, सीधे सीधे पूछ सकता था कि हु वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल हु वाज द डॉक्टर विच परफॉर्म द हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ये थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर वेणुगोपाल, है ना, डॉक्टर वेणुगोपाल जो थे वो पहला डॉक्टर थे जिन्होंने क्या किया था, हार्ट का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट जो है इंडिया में किया था। अब गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया जी 20, हाँ चलो। तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है बोलता है कि विच इज नेचुरल कोलोडल्स, है ना, नेचुरल कोलोडल्स क्या है, तो गाइज नेचुरल कोलोडल्स जो होता है वो होता है आपको ब्लड, है ना, क्या होता है, नेचुरल कोलोडल्स जो है क्या होता है, वो ब्लड होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ब्लड, इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। 21 क्वेश्चन है कि एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि HIV का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज दिस, ये है क्या, ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये जो है रेट्रो वायरस है, क्या है, रेट्रो वायरस, इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस, ठीक है। 22 है विच सेट कंटेन्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए इसी का हम जवाब जो है आपको पहले बता दिए थे कि बनाना, पोटैटो और जो है राइस, है ना। तो देखते होंगे कि जो जिम उम जाता है, बॉडी वॉडी बनाता है, ढेर तो दवा हुआ ले लेता है जो कि ना लेना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो बनाना और जो है पोटैटो जो होता है, खास करके स्वीट पोटैटो को खाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इनमें काफी ज्यादा मात्रा में रखता है, तो उनको काफी ज्यादा एनर्जेटिक रखता है, जिससे वो अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के, तो बोलता है कि इन ह्यूमन ब्लड नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, ये तो रिपीटेड हो गया है जी, 180 से 200 mg/% पे, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन ह्यूमन बिगिंस व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, है ना। जो मानव होता है, मानव के शरीर में जो स्टमक का जो ओपनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत, तो उसको क्या कहा जाता है? तो गाइज उसको जो है पाइलोरस बोला जाता है, ठीक है। पाइलोरस, PYLORUS, थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा पाइलोरस। 25th नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल और बॉडी। तो ये तो सबको पता है कि 206, है ना। अब मसल्स कितना होता है, मसल्स भी ध्यान रखना, 656 गो, 6वें पर जिंदगी है, ठीक है। इसलिए एकदम याद करके रखना कि मसल्स 606, अब बॉडी में जो है हड्डी क्या गो, 206 गो। जॉन अब्राहम डायलॉग को बड़ी मारता है, ठीक है, तो वहां से भी याद कर लेना। नोबेल प्राइज जो है विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर विच वर्क इन विच एरिया, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है मिला था, साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, नाम था जेम्स डी वाटसन। इनको किस चीज के लिए प्राइज मिला था, ठीक है। तो गाइज इन्होंने काम किया था जेनेटिक्स पे, और जेनेटिक्स के लिए जो है इनको मिला था। और जेनेटिक्स जो है मुख्य तौर पे डीएनए के तौर पे भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और यही जो है एक चिल्ड्रन में क्या करेगा, पेरेंटिंग का जो है कैरेक्टेरिया परफॉर्म करेगा, है ना। आदमी बोलता है ना कि बाप बांस के कोठी में बांस से फूटता है, वो कहावत है, यानी कि बोलता है कि जैसा बाप का लक्षण है वैसा ही बेटा का भी लक्षण होगा, ठीक है। तो ये कहां से आता है, तो इसी चीज से आता है, जेनेटिक्स से आता है, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। कौन सा विटामिन जो है जो कि फूड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और इसमें खत्म हो जाता है? तो गाइज विटामिन, है ना। विटामिन जो होता है वो क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट में ये खत्म हो जाता है। इसीलिए जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि फल और सब्जी तुरंत तोड़िए, तुरंत खाइए, धो धा के, है ना। ऐसे ही नहीं चबा जाना है, गाय भैंस जैसे नहीं, आदमी जैसा धो धा के खाना है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, विटामिन बचा हुआ रहता है। लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज वगैरह में डाल दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है, तो वहां विटामिन खत्म हो जाता है उसका। विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, है ना। स्वीटेस्ट शुगर किसको बोला गया? तो गाइस स्वीटेस्ट शुगर जो है ये बोला जाता है फ्रुक्टोज को। किसको बोला गया है? फ्रुक्टोज को। सुक्रोज और फ्रुक्टोज में कंफ्यूज मत होना, वो टेबल कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट लाइकली हाईली डेवलप्ड एज कम्पेयर टू अदर्स। यानी कि जो और भी जानवर हैं, इंसान है, तो इंसान के दिमाग में कौन सा चीज जो है वो ज्यादा डेवलप्ड रहता है, ठीक है। तो सेरेब्रम जो होता है वो इंसान में जो है क्या होता है, काफी डेवलप्ड रहता है सेरेब्रम, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आइए, विच ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोल्सस, है ना। मोल्सस के बारे में हम लोग साइंस के किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है मालाकोलॉजी। मालाकोलॉजी, तो इसको याद रखना मोमा से, मो हो गया मोल्सस, मा हो गया मालाकोलॉजी, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच काउजेज द डिजीज सेफिलियस। 1 सेकंड रुक जाओ, नजर न आएगा तो देखना पड़ेगा। हाँ 31 नंबर क्वेश्चन था, ज्यादा बढ़ गया। चलो 31 नंबर क्वेश्चन जो था वो 30 नंबर बोलता है कि विच काउजेज द डिजीज साइफिलिस, है ना। साइफिलिस किसके वजह से होता है, ठीक है। क्या कमी होता है कि ये डिजीज जो है साइफिलिस होता है? तो गाइस साइफिलिस होता है बैक्टीरिया के वजह से। किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, ध्यान में रखिएगा। आगे बोलता है कि इन विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ बॉडी, है ना। आदमी खुश हो जाता है, ज्यादा सरप्राइज मिलता है तो, है ना, या काफी ज्यादा सौरो हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तो आखिर किस ग्लैंड के वजह से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है, एडर्नल कॉर्टेक्स इसके वजह से होता है, ठीक है। आगे बोलता है 33 नंबर क्वेश्चन की एनीमिया कस ड्यू टू। एनीमिया किसके वजह से होता है, ठीक है। तो एनीमिया जो है फोलिक एसिड के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? फोलिक एसिड के वजह से। आगे बोलता है 34 नंबर की प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डिफिशियंट इन विच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स में प्रेग्नेंट वुमेन डिफिशियंसी होती है? तो गाइस कैल्शियम एंड आयरन, है ना। कैल्शियम एंड आयरन याद होगा आपको कि
भारत सरकार के द्वारा जो है मुहिम चलाया गया था, उसमें आज भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो है कैल्शियम और आयरन की गोली जो है फ्री में दी जाती है, इवन कि इसका एडवर्टाइजमेंट भी टीवी और रेडियो पे किया जाता है। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि इन फूड चेन हाउ मच सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, है ना। प्लांट्स जो है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें वो सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल जो कि उनके जिसके वजह से उनका पत्ता जो है हरा होता है, ठीक है, वो लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मिनरल्स लेते हैं, तो इस किसके उसमें जो है सनलाइट जो यूटिलाइज करते हैं तो कितना % यूटिलाइज करते हैं, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 1%, मात्र 1% वो यूटिलाइज करते हैं। आगे बोलता है कि हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, इंसुलिन का खोज कौन किया था, तो इंसुलिन का खोज जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो AF बैटिंग जो है वो क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे। 37 विच सबस्टांस फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स इन क्लोटिंग, है ना, कौन सा सबस्टांस पाया जाता है जिस ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, मतलब किसी का यदि ब्लड कट छट जाता है तो किसी का देखोगे कि तुरंत उसका खून थक्का जम जाता है, अब कोई के जम्बे न करता है तो फिर उसको डिटोल उटोल दिया जाता है ताकि उसका खून जो है क्लॉट करे, तो ये जो है होता है फिब्रिनोजेन के वजह से, ठीक है। फिब्रिनोजेन जो है सबस्टांस है, यही ब्लड में होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। विच इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ये तो सबको पता होगा जी कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है ना, इसके बिना खाना पॉसिबल नहीं लगता है, फीका फीका लगता है, तो कार्डामोम को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, कार्डामोम को बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 39 नंबर और उसके आगे का। 39 से 50 ये जो है यहाँ पे अब हम लोग गौर जरा करेंगे, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बाय हुम आर फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट, किसके द्वारा जो है फिशिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग का एक्टिविटीज कैरिड किया जाता है, तो गाइस जो सेमांग्स होते हैं कहाँ के, मलेशिया के, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है एक्टिविटी किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन चिल्ड्रेन विच काउजेज डिजीज ड्यू टू विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से क्या होता है, तो रिकेट बीमारी होता है गाइस, कौन सा बीमारी होता है, रिकेट बीमारी होता है। विच रूट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, कौन सा जो है रूट कंटेन करता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कंटेन करके रखता है। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो हम बता देते हैं कि नोटुलेटेड रूट्स होते हैं, और ये रूट्स क्या करता है, एक्चुअली इसका काम क्या है ये बता देते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% एयर में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी प्लांट्स इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, ठीक है, कि ये क्या करते हैं कि कुछ अपना भाग जो है, ठीक है, कुछ अपना भाग नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके और कंपाउंड्स में चेंज करते हैं और उसको देते हैं, किसको, प्लांट्स को देते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जो है जरूरी होता है, और फिर प्लांट्स जो है इसके बदले क्या करता है, इसको फूड दे देता है, ठीक है। तो ऐसे जीव को सहजीवी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में साइफरथेलस कुछ बोला जाता है, ध्यान दे दीजिएगा, वहां पर SY से कुछ स्पेलिंग होगा उसका, ठीक है, ध्यान में नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन को बोलते हैं कि विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सेल जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियम, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रियम जो है गाइस इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। 43 नंबर क्वेश्चन होता है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जिसको इमरजेंसी हार्मोन के तौर पे जाना जाता है, तो गाइस एड्रेनालिन, है ना, एड्रेनालिन जो है इसी को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। 44 बोलता है कि विच इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो गायोटर, है ना, आयरन और आयोडीन दोनों की वजह से घेंगा की बीमारी, हिंदी में पढ़े होंगे, घेंगा लटक जाता है तो आयोडीन बोलता है, भारत सरकार प्रचार भी चलाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं 45 की, तो बोलता है कि विच ऑफ इंडियन बर्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट, है ना, वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट में कौन सा जो है बर्ड को रखा गया, तो वल्चर, याद रखिएगा वल्चर, है ना। नर्वस इज, तो नर्वस क्या है, तो एक बेसिक यूनिट है नर्व्स सिस्टम का, है ना, जो नर्व सिस्टम ह्यूमन का होता है उसका क्या है, ये बेसिक यूनिट है, ठीक
ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं तो बोलता है कि थ्रू विच आर वाटर एंड मिनरल इन प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड। ये जो रूट से जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो कौन करता है? तो जाइलम जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है रूट एंड मिनरल्स को रूट से। और जब खाना बन जाता है तो खाना बनने के बाद पत्ती से यानी कि लीव्स से, ठीक है, हर पार्ट में फोम जो है खाना को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जेरोफाइट्स जो है प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं जिस रीजन में ग्रो करते हैं तो उस रीजन का मॉइस्चर क्या होता है? तो गाइज उस रीजन का जो मॉइस्चर होता है वो काफी लो होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। देखिए क्वेश्चन आइएगा जो पहले बताए थे हम, है ना, कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के तहत जो है पैटर्निटी जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। 50 और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि व्हाट इज द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ, है ना, कि दांत जो होता है तो दांत का जो है हार्ड लेयर ऑफ एनिमल टीथ, हार्ड लेयर जो होता है वो क्या होता है? तो गाइज इसका आंसर है कैल्शियम, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो गाइज ये आज का सेशन था, होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है और किस तरीके का, यदि कोई सजेशन है तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।